अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इट साइंस। आज का लेक्चर सुनने से पहले आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिएगा एंड अपने व्यूज़ को कमेंट्स के ज़रिए मेरे साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल जाएं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस की डेफिनेशन क्या है, इसकी डिस्कवरी क्या है, साइज़ क्या है, शेप क्या है, स्ट्रक्चर एंड इसके बेसिक जो फंक्शंस हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Definition of nucleus: the nucleus is a membrane bound organelle that contain genetic material of eukaryotic organism. न्यूक्लियस एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसको मेम्ब्रेन ने बाउंड किया है और इसके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए मौजूद है। ये न्यूक्लियस सेल की सालमियत को बरकरार रखता है और फैसिलिटेट करता है ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन प्रोसेसेस को। डेरिवेशन ऑफ वर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? हम लोग देखते हैं, ये डिराइव हुआ है द लैटिन न्यूक्लियस। लातीनी जुबान का लफ्ज है न्यूक्लियस जिसका मतलब है कर्नल। कर्नल कहते हैं दाना नुमा साख्त को, और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये सेल का कंट्रोल सेंटर कहलाता है कौन? न्यूक्लियस। और ये एक लार्ज ऑर्गेनेल है जिसके पास जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए मौजूद होता है और इसके पास इतनी सलाहियत होती है कि ये ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन के प्रोसेसेस करवाता है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को रिपोर्ट किया रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 में। उसके रीजन क्या थी डिस्कवरी करने की? उसने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया सेल के अंदर जो सेल के अंदर बहुत ज्यादा वाज़ेह तौर पर पाई जाती थी और बहुत सारे सेल्स में पाई जाती थी, और जिसका इनर मटेरियल जो था वो बहुत ज्यादा थिक था एंड वो स्लाइटली डार्कर थी जो इसके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स मौजूद थे उससे। डेफिनेशन एंड डिस्कवरी के बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ न्यूक्लियस को। जिन सेल्स के पास एक न्यूक्लियाई मौजूद हो उन सेल्स को कहा जाता है मोनोन्यूक्लिएट सेल्स। जिन सेल्स के पास दो न्यूक्लियाई मौजूद हों उन सेल्स को कहा जाता है बायोन्यूक्लिएट सेल्स, जिसमें एग्जांपल आती है पैरामीशियम की, हिपेटोसाइट्स की, कॉन्ड्रोसाइट्स की। जिन सेल्स के पास तीन या तीन से ज्यादा न्यूक्लियाई मौजूद हों उन सेल्स को कहा जाता है पॉलीन्यूक्लिएट सेल्स। एंड पॉलीन्यूक्लिएट सेल्स जो एनिमल्स में पाए जाते हैं उन सेल्स को कहा जाता है सिंसेशियल सेल्स, जिसमें एग्जांपल है ओस्टियोब्लास्ट, स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स। एंड पॉलीन्यूक्लिएट सेल्स प्लांट्स में पाए जाएं तो उन सेल्स को कहा जाता है कोइनोसाइट्स, जिसमें एग्जांपल है एल्गी एंड फंजाई की। शेप ऑफ न्यूक्लियस। मोस्टली द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज स्फेरिकल और ओब्लोंग। कुछ सेल्स हैं जिनके पास एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिनके पास एट अ टाइम एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद हो सकते हैं। मल्टीन्यूक्लिएशन इन सेल्स में बी ड्यू टू कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस ऐसा प्रोसेस जब सेल न्यूक्लियर डिवीजन कर रहा होता है, और ये मल्टीन्यूक्लिएशन तब भी हो सकती है जब सिंसाइटियम एक ऐसा प्रोसेस सेल लाइक स्ट्रक्चर जो दो या दो से ज्यादा सेल्स के फ्यूज करने से बनता है उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सिंसाइटियम, लाइक इन अ मैच्योर मसल सेल्स। साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ अ सेल। जितना बड़ा सेल होगा उसी हिसाब से उसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होगा, और न्यूक्लियस ऑक्यूपाई करता है टोटल सेल का जो वॉल्यूम है 8%। किसी जगह पे 10% भी मेंशन है। सो न्यूक्लियस जो है वो 8 से 10% तक टोटल सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। जो न्यूक्लियस है वो लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है और ममेलियन सेल में इसका एवरेज डायामीटर है 6 माइक्रोमीटर्स।
डेफिनेशन, डिस्कवरी एंड मॉर्फोलॉजी के बाद अब हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में एंड न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ मैंने कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस को मेंशन किया है। न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमाटिन है न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स। ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है ओवल शेप एंड इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है इसको नाम दिया गया है न्यूक्लियर पोर्स का। एंड इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन मौजूद है जिसको नाम दिया गया है न्यूक्लियर इन्वेलप का। एंड न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। एंड यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, उसको नाम दिया गया है क्रोमाटिन का। ये थे कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट फर्दर हम लोग इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने तो कहा कि यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कुछ यूकैरियोटिक सेल्स भी ऐसे होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस की कमी वाकई हो सकती है। सो ऐसे सेल्स को ई न्यूक्लियर सेल्स कहा जाता है। एंड यहाँ पे एग्जांपल मैंने मेंशन की है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स जो सेल्स हैं इनके पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, लेकिन कुछ सेल्स के पास एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी मौजूद होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स ऐसे सेल्स हैं जिनके पास ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। इस डायग्राम में आपको न्यूक्लियस के सारे कंपोनेंट्स के बारे में शो किया जा रहा है। यहाँ मैं हाइलाइटर से हाईलाइट करती जाऊँ। ये जो न्यूक्लियस है इसके पास जो डार्क एरिया मौजूद है उसको नाम दिया गया है न्यूक्लियोलस का। यहाँ पर स्पेकल डोमेन मौजूद है। स्पेकल कहते हैं चमक और डोमेन कहते हैं स्पेशल एरिया को। एंड यहाँ पे जो स्पेस मौजूद है उस स्पेस को कहा जाता है इंटरक्रोमाटिन स्पेस। एंड यहाँ पे ये जो ब्लू फॉर्म में बॉडी नज़र आ रही है आपको, इसको कहा गया है सैचल बॉडी। सैचल बॉडी जो है वो इनरिच होती है इन प्रोटीन में और मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग में ये हेल्प करती है। जहाँ पे क्रोमोसोम्स का एरिया है, क्रोमोसोम्स बन रहे हैं, इसके साथ ही पीएमएल बॉडी है। ये एक ऐसा एरिया है जो क्या करता है, जो टीलोमियर है उसकी स्ट्रेंथनिंग करवाता है और डैमेज डीएनए को रिस्पॉन्स करता है। एंड न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद है, उसको नाम दिया गया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं। एंड यहाँ पे जगह जगह पोर्स मौजूद हैं, उन पोर्स को कहा जाता है न्यूक्लियर पोर्स। अब हम लोग न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स को सेपरेट से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम लोगों ने कंपोनेंट देखा था न्यूक्लियर इन्वेलप, जिसने इनक्लोज किया हुआ है डीएनए को। एंड ये फॉर्म्ड हुआ है स्फेरिकल इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो 5 to 10 नैनोमीटर थिक है और इसके पास प्रोटीन मौजूद होते हैं जो एक्ट करते हैं एज अ बाइंडिंग साइट। एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यू करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एंड इसके पास भी प्रोटीन मौजूद होते हैं। पेरीन्यूक्लियर स्पेस है 10 to 50 नैनोमीटर जो है डायमीटर थिक है और न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है वो कंटेन करता है फाइबर्स को, लिपिड ड्रॉपलेट्स को एंड क्रिस्टलाइन डेपोजिट्स को। न्यूक्लियर इन्वेलप की एनाटॉमी है आप लोगों के सामने, आप लोग देख सकते हैं। ये न्यूक्लियर इन्वेलप है। ये जो बाहर वाली साइड है, बाहर पे जो मेम्ब्रेन है उसको नाम दिया गया है आउटर मेम्ब्रेन का। एंड आउटर मेम्ब्रेन के पास ये दानेदार स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं उसके ऊपर, उसको क्या कहा जाता है, राइबोसोम्स। एंड यहाँ पर पोर्स, ज़्यादा सारे पोर्स सब एक जगह पे मौजूद होते हैं तो उसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का। एंड यहाँ पे आउटर एंड इनर के दरमियान स्पेस मौजूद है, उस स्पेस को कहा जाता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। एंड ये इनर मेम्ब्रेन है इसकी। एंड इनर मेम्ब्रेन के साथ एक स्ट्रक्चर कंटिन्यू करता है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियर लेमिना। न्यूक्लियर इन्वेलप इस डायग्राम से ब्रीफली एक्सप्लेन करती जाऊँ आप लोगों को कि मैंने बात की थी कि बाहर आउटर मेम्ब्रेन है, उसके पास देख सकते हैं आप लोग
स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स राइबोसोम्स मौजूद हैं। एंड इनर मेम्ब्रेन है, इनर के साथ ये ग्रीन फॉर्म में देख सकते हैं आप लोग, ये लेमिना है। एंड ये जो ब्लू शो किए जा रहे हैं रास्ते से, ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। एंड ये जो वाइट नज़र आ रहा है आप लोगों को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्रोमाटिन है। लेमिना किसको कहा जाता है? स्टर्डी प्रोटीन मैशवर्क। स्टर्डी कहते हैं स्ट्रॉन्ग को, कि स्ट्रॉन्ग प्रोटीन मिलके काम करती हैं जो न्यूक्लियस को स्ट्रक्चर एंड शेप प्रोवाइड करती हैं। सेकेंड कंपोनेंट है न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म। Nucleoplasm, the space between the nuclear envelope and nucleolus, is filled by transparent semi-solid granular and slightly acidophilic ground substance, or the matrix is called as nucleoplasm. वो स्पेस जो न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियोलस के दरमियान में प्रेजेंट है और उसको फिल किया हुआ है ऐसे फ्लूइड ने जो शिफाफ है, ग्रेनुलर है, दानेदार है एंड सेमी सॉलिड है, यानी कि नीम ठोस है। न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग, किसको कहा गया है? ये है न्यूक्लियोलस एंड ये जो सराउंड किया हुआ है ये है न्यूक्लियर इन्वेलप। इन दोनों के दरमियान जो स्पेस प्रेजेंट है, जो फील्ड है सब्सटेंस और फ्लूइड से, ग्रेनुल लाइक फ्लूइड से, उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। एंड बाकी जो डायग्राम को लेबल किया गया है आप लोग देख सकते हैं, ये पोर्स मौजूद हैं, इनको न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। ये सराउंडिंग मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर इन्वेलप है। ये जो डार्क शेप है स्ट्रक्चर मौजूद न्यूक्लियस के अंदर, इसको न्यूक्लियोलस। एंड ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है? क्रोमाटिन। थर्ड जो कंपोनेंट है न्यूक्लियस का वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस लोकेटेड विद इन अ न्यूक्लियस और ये अपीयर होता है एज अ डार्कर ग्लोबुलर मैस। ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और डार्क फॉर्म में मौजूद होता है। और ये क्या करता है? ये जो राइबोसोम्स के सब यूनिट्स होते हैं जिन्होंने न्यूक्लियस से बाहर निकलना होता है, उसको प्री फैब्रिकेटेड करता है, उसको मसनूई तौर पर तैयार करता है। और ये बना हुआ होता है किससे? यानी कि इसके पास मौजूद होता है क्या? राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स। इस डायग्राम में आप लोग अच्छे से देख सकते हैं न्यूक्लियोलस को। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है एंड न्यूक्लियस के पास एक ग्लोबुलर मैस लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जो क्या है? न्यूक्लियोलस है। ये यहाँ पर न्यूक्लियोलस को शो किया गया है, उसके पास ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जहाँ पर जो प्री राइबोसोम्स हैं वो असेंबल हैं। ये जो जोन है ये फिब्रिलर सेंटर है, यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। और ये वाला जो जोन है ये डेंस फिब्रिलर कंपोनेंट है, यहाँ पर जो प्री राइबोसोमल आरएनए है उसकी प्रोसेसिंग होती है। क्रोमाटिन भी कंपोनेंट है न्यूक्लियस का एंड क्रोमाटिन ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसमें क्रोमोसोम्स कंसिस्ट करता है प्रोटीन को, आरएनए को एंड डीएनए को। एक ऐसा मटेरियल जिसमें क्रोमोसोम्स के पास प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए मौजूद हो, उस मटेरियल को कहा जाता है क्रोमाटिन। ये क्रोमाटिन है मटेरियल जिसके पास ये डीएनए डबल हेलिक्स मौजूद है। यहाँ पर आकर इसके पास हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद हैं जो सपोर्ट कर रही हैं क्रोमोसोम्स को। और ये क्रोमाटिन फाइबर की फॉर्म में मौजूद है एंड यहाँ से इससे क्रोमोसोम्स बनेगा नेक्स्ट। एंड ये एक ऐसा मटेरियल है क्रोमाटिन जिसके पास डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स मौजूद हैं। क्रोमाटिन इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। मोस्टली बेसिक जो इसके पास प्रोटीन्स होती हैं वो हैं हिस्टोन्स। ये हेल्प करती हैं क्रोमाटिन फोल्ड्स में, सो इट कैन पैक इनटू टाइनी वॉल्यूम ऑफ सेल न्यूक्लियस। क्रोमाटिन का जो रीजन है वो दो रीजन्स में डिवाइड होता है। जो फर्स्ट रीजन है वो है यू क्रोमाटिन एंड जो सेकंड रीजन है वो है हेट्रोक्रोमाटिन। क्रोमाटिन का ऐसा रीजन जो लूजली पैक्ड हो एंड लाइटली स्टेन्ड हो, उस रीजन को कहा जाता है यू क्रोमाटिन। एंड यू क्रोमाटिन कंटेन करता है एक्टिव क्रोमाटिन को।
क्रोमाटिन का ऐसा रीजन जो टाइटली पैक्ड है उस रीजन को कहा जाता है हेट्रोक्रोमाटिन एंड ये यूजुअली लोकलाइज होता है टू द पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो कि यूकेरियोट्स में पाया जाता है। एंड हेट्रोक्रोमाटिन का फंक्शन क्या है? ये इन्वॉल्व होता है जीन रेगुलेशन में, जीन प्रोटेक्शन में एंड सेल की सालमियत को बरकरार रखता है। इस डायग्राम में न्यूक्लियस के सारे कंपोनेंट्स को शो किया जा रहा है। ये सबसे ऊपर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, देख सकते हैं आप लोग। उसके साथ ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंड इसके ऊपर पोर्स मौजूद हैं, देख सकते हैं आप लोग। इनको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। ये सैजल बॉडी है। ये कौन सी बॉडी है? पीएमएल बॉडी है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो रही है एंड ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स है। ये जो रीजन डार्क फॉर्म में, ग्लोबुलर फॉर्म में मौजूद है, ये न्यूक्लियोलस है। यहाँ पर क्रोमोसोम टेरिटरी है जहाँ पे क्रोमोसोम्स बन रहे हैं। और ये जो लूजली पैक्ड क्रोमाटिन का मटेरियल है ये कौन सा है? यू क्रोमाटिन है। और ये देख सकते हैं ये टाइटली पैक्ड रीजन है क्रोमाटिन का। इसको क्या नाम दिया गया है? हेट्रोक्रोमाटिन। अब हम लोग लास्ट पे देखते चले फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो है ये स्टोर्स करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एंड जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस अक्कर हो रहा होता है न्यूक्लियस में, क्या होता है कि डीएनए की कॉपीज बनती हैं जो नेक्स्ट डॉटर सेल्स में पास आउट होती हैं। और न्यूक्लियस इनेबल है द सिंथेसिस ऑफ नियरली ऑल प्रोटीन्स थ्रू द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। एंड न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियोलस मौजूद है। वो न्यूक्लियोलस हाईली रिच एरिया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। एंड न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर पोर्स भी हैं जो क्या करते हैं? सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेगुलेटरी फैक्टर्स एंड एनर्जी मोलिक्यूल्स। एंड ये लास्ट स्लाइड है यहाँ पे मैंने डिफरेंस शो किया है एनिमल एंड प्लांट सेल में। यहाँ मैं हाइलाइटर से हाईलाइट करती जाऊँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये एनिमल सेल है उसका न्यूक्लियस है एंड ये प्लांट सेल है ये उसका न्यूक्लियस है। एनिमल सेल के न्यूक्लियस न्यूक्लियर पोर भी मौजूद है, न्यूक्लियोलस भी है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियर इन्वेलप भी है। एंड यहाँ पर जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस है उसके पास भी न्यूक्लियोप्लाज्म भी मौजूद है, न्यूक्लियोलस भी, न्यूक्लियर इन्वेलप भी एंड न्यूक्लियर पोर भी। इस डायग्राम में आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं डिफरेंस एनिमल सेल में एंड प्लांट सेल में। देख सकते हैं आप लोग प्लांट सेल में वैक्यूल मौजूद है लेकिन एनिमल सेल में मौजूद नहीं है। हमारी डिस्कशन आज के अपने इख्तिताम को पहुंचती है। स्टे ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।